गदरपुर पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और यहाँ हिंदूवादी संगठन के लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लोग हैं हिंदू संगठन और चर्च के जो लोग हैं वो यहाँ पर आमने सामने हैं और बताया जा रहा है कि तहसील से कुछ लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक किया। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। दोनों तरफ से ही नारेबाजी की जा रही है और लोग हैं उनसे बात करूंगा। और यहाँ पर प्रशासन के पहुंचने के बाद हड़कंप मचा है। आज यहाँ पर प्रशासन पहुंचा है, क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने ये कहा है कि आज की प्रार्थना को स्थगित किया जाए क्योंकि कल तहसीलदार ने हमें बुलाया है और जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स है लेकर के आ जाएं, उसके बाद बातचीत होगी। बताया जा रहा है कागज पूरे नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसके बाद भी ये चर्चा चल रही थी। ये मेरे पास ट्रस्ट का पूरा रजिस्ट्रेशन है, ज़मीन का रजिस्ट्री है, मेरे पास पूरा पेपर है, इसलिए मैं पूरे हक के साथ मैं लड़ सकता हूँ और अपने आवाज़ को प्रशासन के सामने, अधिकारियों के सामने रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास द होली ट्रस्ट फाउंडेशन ट्रस्ट का पूरा बायोलॉजी, पूरा डीड हमें परमिशन देता है। तो आपके पास जब कागज थे तो आप लोगों ने मौके पर दिखाए तहसील प्रशासन? हाँ जी, मैंने मौके पर तहसीलदार को दिखाया, जो प्रशासन के लोग आए थे, पर उन्होंने जो भी उनका ऊपर दबाव है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत किया है। उन्होंने कहा कि आज की प्रार्थना की स्थगित कर दी जाए। हमने उनकी बात को माना, हमने उनका आदर किया क्योंकि वो हमारे यहाँ चलकर आए हैं और हमारे प्रशासन हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए हम उनका आदर किया है। उनको हमने आज प्रार्थना को स्थगित कर दिया है। लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, धीरे धीरे चले जाएंगे। हिंदूवादी संगठन यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, इधर आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या दोनों आमने सामने हैं? देखिए, आमने सामने हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता और हम ना करना चाहते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं और हम शांति के साथ अपना बात को रखना चाहते हैं। यदि हमें लड़ाई झगड़ा करना होता तो हम कभी के कर चुके हैं, लेकिन हमने लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, आज की जो प्रार्थना थी चर्च में वो स्थगित कर दी गई है प्रशासन के पहुंचने के बाद, लेकिन दोनों ही तरफ से नारेबाजी की जा रही है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन जो चर्च के आप क्या हुए पास्टर जो हैं उनके पास उनका कहना है कि कागज हैं और वो कल तहसील प्रशासन को दिखाएंगे। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी तहसील प्रशासन द्वारा वो देखना होगा, लेकिन आज की प्रार्थना स्थगित कर दी गई है। और यहाँ पर गदरपुर कोतवाली से भी पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और दोनों तरफ का माहौल गरमा गया है क्योंकि उधर हिंदूवादी संगठन के लोग खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और वहीं इधर से भी नारेबाजी की जा रही है। बात उनसे भी करूंगा कि आखिर क्या था जो यहाँ पर प्रशासन पहुंचता है और उसके बाद हिंदूवादी संगठन भी पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्ड नंबर 3 रामजीवनपुर में ये नारेबाजी और दोनों ही लोग आमने सामने, हिंदूवादी संगठन और चर्च के लोग आमने सामने हो गए हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, तहसील प्रशासन ने छापा मारा है, क्या कहेंगे आप लोग? सर, यहाँ पे चलता है धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें पता चला, इसलिए हमने एसडीओ साहब को भी दे रखा है, डीएम साहब को भी दे रखा है मैंने पत्रकार। ये चर्च धर्म परिवर्तन का काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये एक ही परिवार है, उस परिवार में जो धर्म परिवर्तन होने का ये हम नहीं करने देंगे, धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। ये हमने तो एसडीओ साहब को दे रखा है। ये चर्च नहीं, बाहर की सभा नहीं चलने आने की कोई किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं? सब जो बाहर के सर, सिर्फ सब बाहर की संख्या जितनी है 300-400 लोग बाहर के हो जाते हैं। 80% बाहर के, 20% यहाँ के हैं। तो यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं और धर्म परिवर्तन का काम इस चर्च में चलता है, जिसके बाद तहसील प्रशासन द्वारा यहाँ पर छापा मारा जाता है और आज की जो चर्च में प्रार्थना थी उसे स्थगित कर दिया गया है और कल का समय दिया गया है चर्च को कि अपने कागज वहाँ पर दिखाएं, उसके बाद ही आगे
प्रार्थना की जाएगी। लेकिन दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने हो गए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं हिंदूवादी संगठन के लोग कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्य चलता है, जिसके बाद यहाँ पर एसडीएम पहुंची और यहाँ से कागज मांगे गए और अब कल का समय दिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर चर्च में आज की जो प्रार्थना थी उसे स्थगित कर दिया गया है और कल चर्च के जो पास्टर हैं वो तहसील में कागज दिखाएंगे और उसके बाद प्रशासन क्या निर्णय लेगा वो देखना होगा। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रामजीवनपुर नंबर 3 में तहसील प्रशासन के छापे के बाद चर्च की प्रार्थना आज स्थगित कर दी गई है और दोनों ही तरफ से नारेबाजी की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं भारी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पर पहुंच गए हैं और चर्च में लोगों का आना जाना चल रहा है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन द्वारा यहां पर मना किया जा रहा है कि आप लोग चर्च में ना जाएं और वहीं इधर हिंदूवादी संगठन के लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। अनिल नाम का हमारा लड़का है सैनी, उन्हें धर्म परिवर्तन कर चुका है। वो चोरी छिपा धर्म परिवर्तन उसे कर चुका है, पैसे देके जैसे भी करा हुआ। अनिल देखो इसी के साथ है, इन्हीं के अंदर है। और सैनी और सोमवार के दिन उन्होंने चर्च कराई थी अपने घर में, वो करवाई थी सभा। और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चर्च के लोगों पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्य चलता है, जिसके बाद कई बार शिकायत की गई तहसील प्रशासन को, एसडीएम को, और आज तहसील प्रशासन यहाँ पहुंचा है, जिसके बाद चर्च की प्रार्थना आज की स्थगित कर दी गई है और अब जो भी चर्च में लोग आ रहे हैं उन्हें मना किया जा रहा है कि आप लोग चर्च में ना आए, क्योंकि आज की प्रार्थना स्थगित कर दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन चलता है और उसी की शिकायत पर तहसील प्रशासन पहुंचा है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारे पुराने क्रिश्चियन हैं और ये हिंदुओं का गांव भी है और पहले कभी यहाँ कोई विवाद अभी तक नहीं हुआ, 10-12 साल से चल रहा है। लेकिन कुछ 1-2 आपत्तिजनक लोग हैं जो यहाँ जो है आपस में है पड़ोस के ही, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे ऐसे कोई लंबी बात नहीं है, लेकिन बस यही है कि धर्म की आड़ में जो है ये लोग इन छोटे ग्रुप को जो है सताना चाह रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ सारे पुराने क्रिश्चियन आते हैं, प्रार्थना करते हैं और कोई धर्म परिवर्तन वाली आरोप लगाया जा रहा है 80% बाहर के आते हैं, 20% यहाँ के हैं। कोई भी एक भी बंदा अगर आए तो वो उनमें से बोलने वाला तो बने कि भाई हमें यहाँ बैठा के इस तरीके से कोई बात कही जा रही है। सारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सारे लोग हैं। आप पूछ सकते हो किसी से भी, जो आते हैं तो वो यानी क्लियर कर रहे हैं कि हम अपने दिल से मन से आते हैं यहाँ, और जो ये लोग हैं इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से आरोप, लेकिन तहसील प्रशासन के आने के बाद यहाँ पर आज की प्रार्थना स्थगित कर दी गई है और अब चर्च में से सभी को बाहर जाने को कहा गया है और उधर हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन वार्ता कर रहा है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि कागज अपने वहाँ जमा कराएं, तहसील प्रशासन को दिखाएं और उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो माना जाएगा। यहाँ जो है ये 2-4 लोग ही हैं, बाकी सब लोग ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ नहीं चाह रहे हैं। बाकी ये लोग फ्री की भीड़ इकट्ठी करके धर्म के नाम से अपनी पावर दिखाई जा रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो हैं मसीह लोग हैं, ये अपने प्रार्थना करते हैं, किसी से कोई ये नहीं कहते हैं कि भाई हम धर्म पर, और ना ही कोई ऐसी कोई बात है। ये जो लोग हैं फ्री का इल्ज़ाम लगा रखा है और ऐसी कोई यहाँ कोई बात नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन यहाँ से हिंदूवादी संगठन के लोगों को यहाँ से हटा रही है। लेकिन इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है कि रामजीवनपुर नंबर 3 में तहसील प्रशासन के पहुंचने के बाद आज की प्रार्थना स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है और
तहसील प्रशासन द्वारा कहा गया है कि कागज जमा दिखाए जाएं और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पर भारी संख्या में जमा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे यहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहां से सभी को हटाने में लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, चर्च की आज की प्रार्थना स्थगित कर दी गई है। तहसील प्रशासन को लगातार शिकायतें दी जा रही थी कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जिसके बाद यहाँ तहसील प्रशासन पहुँचता है और आज की जो प्रार्थना है चर्च में वो स्थगित कर दी गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है और लगातार लोगों को कह रहा है कि आप लोग अपने अपने घर जाएं और जो भी चर्च में आ रहे हैं उन्हें आने से अब मना किया जा रहा है कि आज ना आए। कल पहले कागज जो हैं तहसील प्रशासन को दिखाए जाएंगे, उसके बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन आज की प्रार्थना स्थगित कर दी गई है। ये जो आज लोगों ने मुद्दा उठाया है, जिसका नाम अरविंद सैनी है, उन्होंने आज ये मुद्दा उठाया है। हालांकि मुद्दा धर्म से या रिलीजन से कुछ नहीं था, ये आपसी मैटर था। हमारे साथ एक परिवार है सौरभ नाम का, उसने मेहनत मजदूरी करके उस घर में पेंट किया और पेंट करने का उसने मजदूरी मांगा, तो अरविंद और उसके भाई लोगों ने उसको मिलकर के मारा। आज जब ये बात मेरे तक पहुंची, जब मैं उससे बातचीत किया कि भाई अरविंद आप मुझे जानते थे लेकिन आपसे मेरे बात नहीं किया, उसको छोड़ करके मेरे ऊपर ये धमकी देने लगा, मेरे से गाली गलौज करने लगा और कहा कि मैं तेरा चर्च बंद करा दूंगा, तू धर्म परिवर्तन कराता है। हालांकि ये मुद्दा आपसी लेन देन का था और ये मुद्दा हमारे इस परमेश्वर के भवन पर लगा दिया गया और जिसके कारण मैंने पुलिस प्रशासन को एक 14 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि आज ये हमारे साथ समस्या हो रही है। जहाँ तक कि उस थाने से मोहन बोहरा जी भी आए और विवेचना करके गए और विवेचना किया उन्होंने और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ समय तक ऐसे चलता रहा। फिर शनिवार को मैंने भी एक एसओ सर को एक एप्लीकेशन दिया और उन्होंने संज्ञान में लिया और बातचीत किया, आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें। और वो रात को हमारे पास आए भी थे और सुबह भी आए। जैसे आज हमारा जो मसीह लोगों का, ईसाइयों का आज पवित्र पाम संडे है, आज उन्होंने हमारी इस प्रार्थना सभा को रोक करके उन्होंने हमारे आस्था का घात किया है। आज मसीही समाज गदरपुर का बहुत दुखी है। उन्होंने हमारे इस प्रार्थना सभा को रोक करके हमें दुखी किया। 40 दिन और 40 रात हम लोग उपवास प्रार्थना में रहते हैं और आज आखिरी दिन तक, ताकि आज उपवास को खोल करके हम लोग उस उपवास को खोले और इस पवित्र पर्व को मना सके। लेकिन आज ये प्रशासन के द्वारा, आज इन लोगों के द्वारा आज हमारी सभा को रोका गया। आज मैं बहुत दुखी हूं, दिल से दुखी हूं मैं। और हमें मारने की धमकी भी दी गई है, जिसके कारण मेरा परिवार दुखित और परेशान है, भय में है। और आए दिन जब भी हम कभी निकलते हैं तो इनडायरेक्टली मुझे गाली देता है और मेरे चर्च के ऊपर धमकी देता है और मारने की धमकी देता है। देखिए, ये चर्च भवन, प्रार्थना भवन तो पिछले 10-12 साल से लगातार चल रहा है ना। इसमें सारे लोग आते हैं, सही समाज के लोग भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं। आज तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ जो आपसी लेन देन के कारण रंजिश हुआ या बातचीत हुई, मारपीट हुई, जिसके उन्होंने हमारे चर्च को, हमारे प्रार्थना भवन को उन्होंने लक्ष्य बनाया और आज इस हमारे इस पवित्र पावन पर्व को उन्होंने दुआ करने से, प्रार्थना करने से हमें रोका है, जिसके कारण हम सब लोग दुखित हैं। हमने एप्लीकेशन भी दिया, हमने थाने में सीओ सर के पास, एसओ सर के पास, सबको हमने दिया, लेकिन उनको रोकने की वजह उन्होंने हमें रोका, हमारी प्रार्थना सभा को रोका और उनका हमने आदर सम्मान भी किया। तहसील से तहसीलदार जी और पटवारी भी आए थे, उन्होंने हमें बातचीत किया, हमने उनका आदर सत्कार किया और प्रशासन का पूरा हमने कोऑपरेट किया और हमने उनके कहने पे जितने भी हमारे
प्रार्थना में आने वाले लोग थे उन सबको हमने बिना प्रार्थना का, बिना उपवास को हमने विदा कर दिया। शासन प्रशासन से मेरी मांग यही है और एसडीएम सर मैम से यही मांग है कि जिस तरह से हमारा प्रार्थना सभा चलता था पहले, आज भी वैसे ही चले और हमेशा चले। हम किसी के लिए नुकसान का कारण नहीं है। हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए, लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा देश में शांति, चैन, अमन बना रहे। यही हमारी मांग है कि प्रार्थना जैसे सभा पहले चलती थी और हमेशा ऐसे चलती रहे। हम सदा आभारी रहेंगे। हम जो है आज के जो घटना घटी है इसके कारण हमारा मसीह समाज पूरी तरह दुखी है, क्योंकि अगर उनको कुछ छानबीन करनी थी, कुछ कागजात चाहिए थे, तो वो इसके बाद भी हो सकता था जी। पहले प्रार्थना को चलने दिया जाता, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक वहाँ पे आए थे सारे लोग। और आज जैसे कि पास्टर जी ने बताया कि आज जो है हमारा पवित्र त्योहार था, पाम संडे का दिन था, और सभी लोग पूरे 40 दिन इंतजार करते कि वो दिन आएगा और हम उस दिन खुशियां मनाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। परंतु मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रशासन को उन लोगों को रोकना चाहिए जो वहाँ पे गड़बड़ी फैला रहे हैं, जो हमें हमारे जो महोत्सव है, जो हमारा त्योहार है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते होंगे और आपने देखा होगा कि मसीह लोग जो है शांति प्रिय लोग हैं। हम कभी किसी का त्योहार है, कोई चीज है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं करते, किसी को भी अपमानित नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते। भाई हमारा संविधान हमें आजादी देता है। हम जिन चीजों को जो हमारे आराध्य हैं उनकी उपासना कर सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं, उनकी महिमा कर सकते हैं। और अगर आज हम ये नहीं कर सकते, फिर हम कब करेंगे? हमें रोका क्यों जाता है? हमें तो कई बार लगता है कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं और हमें दबाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मेरी प्रशासन यही मांग है कि जो लोग गलत हैं उनको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अब जैसे पास्टर जी बता रहे, उनको कई बार जो धमकियां दी जा रही, उनको बोला जा रहा है कि हम आपको देख लेंगे, उल्टी सीधी बातें है नहीं। अब उनका परिवार वहां पे रहता, अकेला परिवार है वहां पे, उनकी कौन सुरक्षा करे, कौन उनका ध्यान देगा, कौन उनके लिए खड़ा है? हम प्रशासन से यही कहते हैं कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, कोई भी वहां पे ऐसी घटना न घटे कि जिससे उनको नुकसान पहुंचे। वहां पे उनका बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो लोग दुखी हैं, है ना। तो हम अल्पसंख्यक में सरकार से सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, हमें न्याय चाहिए कि हमारा साथ दिया जाए और सही और गलत को पहले देखा जाए कि सही कौन है और गलत कौन है। लोग उल्टा सीधा धर्म परिवर्तन, मैं बता रहा हूं, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते। पास्टर जी कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते। हम लोग केवल प्रार्थना करते हैं और हमारा उद्देश्य प्रार्थना करना, हमारा धर्म परिवर्तन करना नहीं है। धर्म परिवर्तन हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म परिवर्तन 2018 में जो हमारे देश में कानून लागू, हमारे उत्तराखंड में कानून लागू हुआ है, वो डीएम करते हैं। डीएम जो है धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और वो हम कौन होते धर्म परिवर्तन करने वाले किसी के? हम तो साधारण से प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं। हमें हमारा संविधान आजादी देता है, उसकी साथ प्रार्थना करते, दुआ करते, हमारा काम इतना ही है। अगर बात करें कि जो लोग धर्म के नाम पर या इस तरह से प्रशासन को गुमराह कर अगर अपना उल्लू साधने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? देखो जो है, मैं जानता हूं कि जैसे हमारा पुलिस प्रशासन है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानते, वो सब कुछ जानते, बुद्धिमान लोग हैं और इसीलिए उस जगह बैठे हुए हैं और उनको सही गलत की सही पहचान है। उनको उन चीजों को पहचानना चाहिए कि कौन गलत है, कौन सही है, और इसमें जब तक उस चीज की गहराई तक नहीं पहुंचेगा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो है उस सही चीज को पहचाने और जो सही है उसका साथ दे और जो गलत है उसको रोके। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको मारो पीटो, उनको नुकसान पहुंचाओ, पर उनको जो है समझाएं कि आप गलत काम मत कीजिए। और अगर पास्टर जी वहां पे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों हमने रैली भी निकाली थी गदरपुर में। हम लोगों ने पूरे शहर के लिए प्रार्थना की, हमारे पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना की, हमारे मेडिकल हमारे जो है पुलिस प्रशासन, हमारे जो है स्कूल जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके लिए प्रार्थना की, पूरे गदरपुर की व्यवसायियों के लिए प्रार्थना की कि सबका भला हो। तो हम किसी का नुकसान चाहने वाले लोग नहीं, किसी का नुकसान करते भी नहीं, और हम जो है चाहते हैं कि सब कुछ जो है शांतिपूर्वक रहे और हम सबका साथ भी देते। हम कभी किसी का विरोध नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आपकी आवाज़ का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को सुना। मैं बताना चाहता हूं कि ये एक आपसी लड़ाई पास्टर जी की नहीं है, ये एक आपसी, इनके साथ में कोई ब्रदर रहते हैं, उनके आपस में कोई पैंट को लेकर ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा जो है सीधा जो चर्च पे अटैक किया गया और उनको ये कहा गया कि हम तुम्हें प्रार्थना करने नहीं देंगे। अभी जब मैं सुबह, आज हमारा फेस्टिवल का दिन होता है पाम संडे, तो सुबह मैं अपने बच्चों को लेकर चर्च जा रहा था प्रार्थना करने के लिए। जब मुझे वहाँ पता लगा कि यहाँ आज प्रार्थना नहीं होगी
तो मैं बड़ा दुखी हुआ, निराश हुआ, क्योंकि हम 40 दिन भूखे प्यासे रहकर इस दिन का इंतजार करते हैं कि आज हम अपने फेस्टिवल को बनाएंगे, अपनी खुशियों को बांटेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। और आज लास्ट फास्टिंग थी हमारी, लास्ट उपवास था, और हम बड़े खुशी से हम चर्च जब गए और जब वहाँ जाकर हमने देखा तो वहाँ प्रार्थना सभा सारी रुक चुकी थी। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि हम मसीह समाज, छोटा सा समाज है, और हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मेल से प्यार से रहें। जैसे कि देखा जाता है कि और भी जो फेस्टिवल अपने बनाते हैं तो कहीं उनको रोका नहीं जाता है, कहीं उनको कोई भी मतलब प्रताड़ित नहीं किया जाता, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनको पुलिस प्रशासन भी साथ देता है, उन्होंने हमारा भी साथ दिया। लेकिन दुख मुझे इस बात का लगा कि आज जो हमारा फेस्टिवल था, आज जो हम 40 दिन से हम आशा में थे कि आज हम खुशी से आज हम चर्च जाएंगे, प्रार्थना भवन में जाएंगे, अपने अगुवा से मिलेंगे, पास्टर से मिलेंगे, अपने सब भाई लोगों से मिलेंगे, तो वो चीज रोकी गई। तो दुख इस बात का कि उसको रोकना नहीं चाहिए था। जो भी गलत है या जो भी आरोप है वो एक व्यक्तिगत मैटर है या वो एक प्रशासन का मैटर है, वो उसके बाद भी सुलझा जा सकता काम। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें आज़ादी चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपनी प्रार्थना सभा कर सकते हैं, हम अपने धर्म को मान सकते हैं। कोई ईसाई बनना कोई पाप नहीं है या कोई गलत नहीं है। अगर हम क्रिश्चियन हैं, हमें अगर आस्था है प्रभु यीशु मसीह में हमें आस्था है, तो हम अपना फेस्टिवल बना सकते हैं। प्रशासन को भी हमारा साथ देना चाहिए, और जो झूठ है उसको झूठ को झूठ और सच को सच करना चाहिए। जो आपस का विवाद है, जो इनकी आपस में पैसे का लेन देन को लेकर जो लड़ाई झगड़ा है, वो वहीं तक रहना चाहिए था, ना कि जो बहुत सारे लोग जो आज आस्था को लेकर अपने आए थे, अपनी खुशियों को लेकर आए थे, उन सब के दिलों को बड़ी आहत पहुंची है, बड़ी निराशा में गए हैं, बड़े दुखी में गए हैं। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि प्रशासन हम लोगों के जो आज जो फेस्टिवल में उन्होंने जो गड़बड़ किया है, जो कोई लड़के का नाम है, क्या नाम है, अरविंद सैनी के द्वारा बहुत सारे लोग वहां बुलाए गए, मारने की धमकी दी गई और नारे भी लगाए गए, जबकि हम सबके साथ में रहते हैं। मेरा नाम अजय डिसूजा है और मैं यहाँ लाइट का काम करता हूँ। मैं बहुत सारे मंदिरों में जाके मैं बहुत सारे कामों को देखता हूँ और हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। हम सब भाई लोग, हिंदू भाई लोग, मुस्लिम भाई लोग, सब मिलकर हम काम करते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलकर अपने फेस्टिवल को अपनाते हैं। और मैं कई छठ घाट पर जब प्रोग्राम होता है तो मैं वहां जाके खुद फल वितरण करता हूँ। आप देख लीजिए मेरे उसमें कहीं भी न्यूज में आप देखना चाहते हैं तो हम तो खुद अपने भाई लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हम खुद एक खुशी के साथ एक ही गुलदस्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, मसीह समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारे फेस्टिवल को रोका गया। हम बहुत अंदर से आज दुखी हैं, परेशान हैं, हमारा मसीह समाज परेशान है। अगर कोई आरोप अगर लगाया है तो प्रशासन का काम है कि सत्य क्या है और गलत क्या है, लेकिन एक प्रार्थना सभा को रोकना ये बहुत गलत है, बहुत ही निंदनीय है। हमारी यही प्रशासन से शासन से यही मांग है कि वो जो चर्च है वो एक आस्था की जगह है, बहुत सारे लोगों की उससे आस्था जुड़ी है और धर्म परिवर्तन ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। किसी भी प्रकार का ये सब आरोप लगाया गया है, ये उसको ये लगा कि अब इसको हम पैसे नहीं देंगे, इनका आपस में लड़ाई था तो उनको लगा कि धर्म परिवर्तन का नाम लेकर हम इनको जो है दबा लेंगे, हम इनको तोड़ देंगे, हम इनको धमका लेंगे। अरे ठीक है, हम छोटे लोग हैं, हम थोड़े लोग हैं, लेकिन हम भारत में रहते हैं और भारत हमें आजादी देता है जीने की और भारत हमें आजादी देता है अपने धर्म को मानने की। तो मैं यही मांग करूंगा कि सत्य को और झूठ को प्रशासन के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी करें।